तारीख 26 नवंबर साल 2008। जगह मुंबई, भारत। ये वो तारीख है जिसको पूरा देश कभी नहीं भुला सकता, क्योंकि इस तारीख के बाद अगले 60 घंटे दहशत में गुजरे थे। कायदे से कहिए तो इंसान को इंसान होने पर शर्म आए तो उसका नाम है 26/11 आतंकी हमला। साल 2008 में 26 नवंबर को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने मुंबई में सुनियोजित आतंकी हमले को अंजाम दिया था। देश के सबसे बड़े आतंकी हमले 26/11 को हुए 12 साल हो चुके हैं। मुंबई हमले को याद करके हर किसी का दिल दहल उठता है। इस हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। 26 नवंबर 2008 को किस तरह 10 हमलावरों ने मुंबई को खून से रंग दिया था, आज हम आपको बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि 60 घंटे चले इस ऑपरेशन के दौरान हमलों की छानबीन से जो कुछ भी सामने आया है वो सब कुछ आपके सामने रखेंगे कि कैसे 10 हमलावर कराची से नाव के रास्ते मुंबई में घुसे। इस नाव में 4 भारतीय सवार थे जिन्हें किनारे पहुंचते पहुंचते खत्म कर दिया था। रात के तकरीबन 8 बजे थे जब ये हमलावर कोलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर उतरे। वहां से वे 4 ग्रुपों में बंट गए और टैक्सी लेकर अपनी मंजिलों का रुख किया। कहते हैं कि इन लोगों की आपाधापी को देखकर कुछ मछुआरों को भी शक हुआ और उन्होंने पुलिस को जानकारी भी दी, लेकिन इलाके की पुलिस ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी और न ही आगे बड़े अधिकारियों या खुफिया बलों को जानकारी दी। रात के तकरीबन 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर गोलीबारी की खबर मिली। मुंबई के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के मेन हॉल में 2 हमलावर घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इनमें से एक मोहम्मद अजमल आमिर कसाब भी था, जो हमले के दौरान गिरफ्तार इकलौता हमलावर था। दोनों के हाथ में AK-47 राइफलें थी और 15 मिनट में ही 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और 109 लोगों को जख्मी कर दिया। लेकिन आतंक का यह खेल सिर्फ शिवाजी टर्मिनस तक सीमित न था। दक्षिण मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में था जो 3 दिन तक चले इस हमले के शुरुआती निशाने में था। यह मुंबई के नामचीन रेस्तरां में से एक है, इसलिए यहां पर हुई गोलीबारी में 10 लोग मारे गए और जिसमें कई विदेशी भी शामिल थे, जबकि बहुत से लोग घायल भी हुए थे। 1871 से मेहमानों की खातिरदारी कर रहे लियोपोल्ड कैफे की दीवारों में धंसी गोलियां हमले के निशान छोड़ गईं। रात के करीब 10:40 विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ाने की खबर मिली, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया। तो इससे 15-20 मिनट पहले बोरी बंदर में इसी तरह के धमाके में एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की जानें जा चुकी थी। तकरीबन 15 घायल भी हुए। लेकिन आतंक की कहानी यहीं खत्म हो जाती तो शायद दुनिया मुंबई हमले से उतना नहीं दहलती। 26/11 के 3 बड़े मोर्चे थे: मुंबई का ताज होटल, ओबेरॉय टाइडेंट होटल और नरीमन हाउस। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबेरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे। खासतौर से ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो बाद में हमले की पहचान बन गया। हमले के अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर आई कि ताज से सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा तो पता चला कि हमलावरों ने कुछ और लोगों को अभी भी बंधक बना रखा है, जिनमें कई विदेशी भी शामिल हैं। हमले के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स RPF, मैरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से घिरे रहे। एक तो NSG कमांडो के देर से पहुंचने के लिए सुरक्षा तंत्र की खिंचाई हुई, तो दूसरा हमले की लाइव वीडियो ने भी आतंकियों की खासी मदद की। कहां क्या हो रहा है सब उन्हें अंदर टीवी पर दिख रहा था। 3 दिन तक सुरक्षा बल आतंकियों से जूझते रहे। इस दौरान धमाके भी हुए, आग भी लगी, गोलियां भी चलती रहीं
और बंधकों को लेकर उम्मीद टूटती और जुड़ती रही। और न सिर्फ भारत के 125 अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज, ओबेरॉय और नरीमन हाउस पर टिकी रहीं। हमले के वक्त ताज में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यूरोपीय संघ की संसदीय समिति के कई सदस्य भी शामिल थे। हालांकि इनमें से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। हमले की जब शुरुआत हुई, यूरोपीय संसद के ब्रिटिश सदस्य सज्जाद करीम ताज की लॉबी में थे, तो जर्मन सांसद एरिका मान को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपना पड़ा। ओबेरॉय में मौजूद लोगों में भी कई जाने माने लोग थे। इनमें भारतीय सांसद NN कृष्णा दास भी शामिल थे, जो ब्रिटेन के जाने माने कारोबारी सर गुलाम नून के साथ डिनर कर रहे थे। उधर दो हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन पॉइंट को भी कब्जे में ले रखा था। कई लोगों को बंधक बनाया। फिर एनएसजी के कमांडोज ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया गया। लेकिन एक एनएसजी कमांडो की भी जान चली गई। हमलावरों ने इससे पहले ही रब्बी ग्रेवियल होल्ट्जबर्ग और 6 महीने की उनकी गर्भवती पत्नी रिवका होल्टबर्ग समेत कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। बाद में सुरक्षा बलों को वहां से कुल 6 बंधकों की लाशें मिली। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावरों का सफाया हो चुका था और अजमल आमिर कसाब पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन लगभग 170 की बलि लेकर। लेकिन जिंदगी कभी नहीं रुकती वाली बात की खातिर मुंबई 26/11 के बाद भी चल रही है, लेकिन इस हमले के जख्मों को कतई नहीं भूल सकती। यह आतंकी हमला आज भी हर भारतीय को सख्ते में डाल देता है और इस हमले को याद करके हर कोई सिहर उठता है।